बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हमारा एक विभाग जीवन मंत्र भी है, जिसमें हम आपको जीवन जीने के उद्देश्यपूर्ण प्रसंग सुनाते हैं और ऐसी जो विविध प्रकार के विषय भी लाते हैं जो आपको के जीवन को उपयोगी और सही राह पर चलने लायक बनाएं। आज हम इसी जीवन मंत्र के अंतर्गत आप कैसे हर ऋतु में कैसे आहार लें जो स्वस्थ रहें, क्योंकि आहार का भी बहुत महत्व है स्वस्थ रहने में। तो इसका शीर्षक है स्वस्थ रहने के लिए किस ऋतु में लें कैसा आहार। शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के लिए आहार अत्यावश्यक है। आहार अर्थात आपके खान पान का आपके स्वास्थ्य से सीधा नाता है। अगर आप ऋतु के अनुकूल सुपाच्य हल्का फुल्का खाना खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा ही, आपकी मनोवृत्ति भी सही और सटीक होगी। विरुद्ध आहार आपको जहाँ बीमारियों का शिकार बनाता है वहीं आपके स्वास्थ्य पर असर करता है। सुस्वास्थ्य के लिए आपको ऋतु अनुकूल ही भोजन करना चाहिए। ऋतु अनुकूल भोजन ही श्रेयस्कर है। इसका उल्लेख आयुर्वेदिक ग्रंथों व दूसरी जगह मिलता है। मौसम के अनुसार शरीर की आवश्यकता इच्छा के रूप में व्यक्त होती है। ये क्या है? भारतीय परंपरा में आहार के विषय में हमारे ऋषि मनुष्यों ने अध्ययन चिंतन मनन कर अनेक प्रकार की बातें निश्चित की हैं और ये सब बातें सहज रूप में भारतीय समाज ने अपनाई। इस कारण यहाँ के आम व्यक्ति को आहार विज्ञान के विषय में बहुत गहरा ज्ञान रहा है। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहा और आगे बढ़ता रहा, परंतु आज की पीढ़ी ने आधुनिकता के नाम पर इस ज्ञान को नकार दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य संबंधी अनेक बीमारियों से मनुष्य घिर गया है। किस वस्तु में किस प्रकार का आहार विहार, किस ऋतु में किस प्रकार का आहार विहार अपेक्षित है, उसे ऋतुचर्या अनुसार आहार विहार कहते हैं। कुल 6 ऋतुएं होती हैं: ग्रीष्म, बसंत, वर्षा, शरद, शिशिर और हेमंत। हमारा शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है। ये 5 महाभूत हैं जल, वायु, अग्नि, आकाश व भूमि, धरती, पृथ्वी। कहा भी गया है क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। भूमि से उत्पन्न जो भोज्य पदार्थ हम खाते हैं वह भूमि तत्व है। शरीर में 7 धातुएं हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य। 5 महाभूत एवं सप्त धातु इन 12 की अग्नियां हैं और एक अग्नि जिसका भोजन पाचन से सीधा संबंध है वह है जठराग्नि। पेट के आमाशय के अंदर का तापमान या गर्मी को ही जठराग्नि कहा जाता है। जठराग्नि मुख्य रूप से पेट और आंतों के बीच नाभि के पास रहती है। जठराग्नि अपनी गर्मी से जल्दी ही भोजन को पचा देती है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसे ये अग्नि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन्हें शरीर के अनुसार बना देती है, ताकि हमारा शरीर उस भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व को आसानी से सोख सके। हमारे द्वारा खाए हुए भोजन में सबसे पहला परिवर्तन जठराग्नि ही करती है। जैसे ही भोजन ग्रास नाली से होकर आमाशय में पहुंचता है, जठराग्नि इस पर अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है। आमाशय में उपलब्ध जठराग्नि में उपलब्ध जठरीय रस की भोजन पर क्रिया द्वारा प्रोटीन अंततः पेप्टोन में बदल जाते हैं और पेट में ही सोख लिए जाते हैं। अलग अलग ऋतु में जठराग्नि कम अधिक प्रज्वलित होती है। जीव के संपर्क में जो भी पदार्थ आता है तो उससे जो अनुभव प्राप्त होता है उसे आयुर्वेद में रस कहा गया है। आम भाषा में कुछ भी खाद्य पदार्थ खाने पर जो स्वाद अनुभव होता है वही रस है। 6 प्रकार के रस हैं: मीठा, खट्टा, नमकीन, कटु, तिक्त अर्थात कड़वा और कसैला। 6 रसों में से अलग अलग रसयुक्त भोजन 5 महाभूतों से मिलकर सप्त धातु एवं वात पित्त कफ को प्रभावित करता है। हमारे शास्त्रों में उसी अनुसार ऋतुचर्या भोजन का विधान है।
महर्षि वाग्भट्ट ने अपनी पुस्तक अष्टांग हृदयम में लिखा है, भोजनांते विषमवारी, अर्थात भोजन के अंत में यदि जल पिया जाए तो वह विष के समान है। आम प्रचलन में कहा जाता है कि भोजन के बीच में आवश्यक हो तो कुछ घूंट जल या मट्ठा छाछ भी पी सकते हैं, अंत में जल नहीं पीना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर जठराग्नि प्रज्वलित होती है, जो भोजन को पचाने का कार्य करती है। यदि उस अग्नि पर पानी डाल दिया जाए तो वो बुझ जाएगी और खाया हुआ भोजन बिना पचा ही रह जाएगा। आयुर्वेद में इस अपच भोजन को अजीर्ण कहा गया है। ऋतु में एवं ऋतु अनुसार आहार, शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन यानी जनवरी फरवरी मार्च, इस ऋतु में शरीर में कफ का संचय होता है, जठराग्नि तीव्र होने से पाचन शक्ति बढ़ती है। अतः इस ऋतु में उष्ण जल पानी यानी गर्म गुनगुना पानी पीना व गरिष्ठ यानी भारी भोजन भी करना ठीक रहता है। इस ऋतु में ठंडे पेय व खाद्य पदार्थ नहीं लेने चाहिए, हानिकारक होते हैं। वसंत ऋतु चैत्र वैशाख मार्च अप्रैल मई, हेमंत व शिशिर ऋतु में बढ़ा हुआ कफ सूर्य की किरणों से प्रेरित होकर जठराग्नि को मंद कर देता है। सब जानते हैं कि इस समय मौसम परिवर्तन के कारण अनेक लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। इस ऋतु में ज्वार बाजरा मक्का आदि रूखे अनाज व मूंग मसूर अरहर व चने की दालों का आहार श्रेष्ठ रहता है। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़ मई जून जुलाई, इस ऋतु में सूर्य अपनी किरणों द्वारा संसार की नमी को सोख लेता है। इस समय में शीतल पेय द्रव्य घी दूध चावल आदि का सेवन हितकारी होता है। वर्षा ऋतु श्रावण भाद्रपद जुलाई अगस्त सितंबर, इस ऋतु में भूमि से भाप निकलने एवं आकाश से जल बरसने के कारण वातावरण की स्थिति से जठराग्नि दुर्बल रहती है और धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। वर्षा ऋतु में जीवाणु अधिक पनपते हैं, ऐसे में शरीर को तैलीय भोजन की अधिक आवश्यकता होती है। इस ऋतु में आहार के सभी नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि अस्वस्थ होने की संभावना सबसे अधिक इसी ऋतु में होती है। वर्षा ऋतु में पानी को उबाल कर प्रयोग करना अच्छा रहता है। इस ऋतु में अम्ल व लवण युक्त भोजन करना ठीक है। शरद ऋतु आश्विन कार्तिक सितंबर अक्टूबर नवंबर, वर्षा ऋतु में संचित पित्त इस ऋतु में सूर्य की प्रखर किरणों के कारण प्रकुपित हो जाता है। इसे भी आम भाषा में मौसम परिवर्तन ही कहते हैं। इस मौसम परिवर्तन में भी अस्वस्थ होने की संभावना अधिक होती है। इस ऋतु में चावल जौ व गेहूँ का उपयोग करना चाहिए, घी का उपयोग किया जाना उचित है। इस मौसम में हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष पौष नवंबर दिसंबर जनवरी, इस ऋतु में जठराग्नि अधिक प्रबल होती है, अतः वात व पित्त का प्रकोप नहीं होता, भोजन सहजता से पचता है। इस ऋतु में अग्नि प्रबल होने पर उसे उचित ईंधन नहीं मिलता, तो अग्नि शरीर में उत्पन्न प्रथम धातु यानी रस को जला डालती है। अतः गुरु आहार यानी गरिष्ठ भोजन भारी भोजन जैसे घी तेल में बना ताज़ा भोजन लेना चाहिए। सूखे मेवे और उससे बनने वाले पौष्टिक खाद्य पदार्थ जैसा आदि लेना उचित है। इस मौसम में गोंद और मेथी के लड्डू खाना लाभदायक होता है। बसंत चैत्र वैशाख पुराने जौ तथा गेहूँ शहद मूंग की दाल दलिया सब्जियों को उबालकर उसका रस खांड खिचड़ी फलों का रस मुनक्का तुलसी काली मिर्च मुलेठी नीम बैगन अथवा कड़वे रस वाले द्रव्य ग्रहण करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़ मधुर रस शीत वीर वाले लघु स्निग्ध द्रव और अन्न पान शर्करा सहित घी सत्तू जौ घी दूध चावल शीतल जल द्राक्षा यानी जिसको बोलते हैं मुनक्का या किशमिश नारियल। वर्षा ऋतु श्रावण भाद्रपद नमकीन व खट्टे पदार्थ खाने पीने के सभी पदार्थ के साथ यथोचित रूप से शहद पुराने जौ गेहूँ साली के चावल अर्थात वो जो व्रत आदि में लोग उपवास आदि में भी खाते हैं। हरे चने मसूर दाल मेथी काली मिर्च सौंफ पिपली सरसों का तेल तिल तेल दूध में हल्दी के साथ सौंठ यानी सूखी अदरक का चूर्ण गर्म करके ठंडे किए हुए जल का प्रयोग करें। शहद जल गुनगुना लेना चाहिए। वो सप्ताह में 1-2 दिन उपवास करना चाहिए। शरद ऋतु आश्विन कार्तिक तिक्त
नीम जैसा मधुर और कसैले द्रव्य चावल, गेहूँ, जौ, साठी चावल, दूध, दही, खोया, मलाई, शर्करा, शाक, परवल, आंवला, मुनक्का, फल, मधु, शर्करा ले सकते हैं। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष पौष भारी खाना जैसे घी, चिकनाई युक्त दही, मलाई, रबड़ी, गुड़, गन्ने का रस, तिल, उड़द, खजूर, नए चावल का भात, चीनी, मिश्री, मिठाई, शहद, मौसमी फल, बादाम, पिस्ता या अखरोट ले सकते हैं। शिशिर माघ फागुन भारी भोजन खाएं, चिकनाई वाला दही, मलाई, रबड़ी, उष्ण जल, गुड़, गन्ने का रस, तिल, उड़द, मीठी चीज़ें अधिक मात्रा में, नए चावल का बना भात, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चीनी, मिश्री और मौसमी फल, इन सभी का हेमंत ऋतु की अपेक्षा अधिक मात्रा में प्रयोग जिस ऋतु में जो सब्जी फल व सहजता से उत्पन्न होता है उसे उसी ऋतु में सेवन करना चाहिए। सब्जी फल की प्रकृति उस ऋतु के अनुसार ही बनी है। ऐसा करने में शरीर में खनिज, लवण और पोषक तत्वों की पूर्ति सहज ही होती रहती है। आजकल कोल्ड स्टोर की सुविधा के कारण बेमौसमी सब्जी फल सब समय उपलब्ध हो जाते हैं। यह सुविधाजनक है पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमारे देश में तीज त्योहारों पर विशेष व्यंजन बनाने का प्रचलन है। ये व्यंजनों की परंपरा ऋतुचर्या अनुसार आहार की व्यवस्था से निकली है। भारतीय परंपरा में सहज रूप से प्रचलित ऋतुचर्या के अनुसार आहार का पालन हमें एक स्वस्थ समाज की ओर ले जाता है। आवश्यकता है हमें विरासत में मिली परंपरा को आगे बढ़ाने की और नई पीढ़ी के मन में इस परंपरा को अपनाने के लिए भाव जगाने व जानकारी देने की है। ये चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंथ आषाढ़े बेल, सावन साग न भादों दही, कुंवर करेला न कार्तिक मही, अगहन जीरा पूसे धना, और माघे मिश्री फागुन चना, ई 12 जो दे बचाए, वही घर वैद कभों ना जाए। उपरोक्त पंक्तियाँ घाघ कवि की हैं। घाघ और भड्डरी की जोड़ी थी जो उत्तर प्रदेश के थे। दोनों मौसम विज्ञानी और कृषि कार्यवेत्ता थे। उनकी मौसम और दूसरे विषयों पर बहुत ही अकाट्य उक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों में घाघ कवि कहते हैं कि यदि व्यक्ति चैत में गुड़, बैसाख में तेल, जेठ में यात्रा, आषाढ़ में बेल, सावन में साग, भादों में दही, कुंवार में करेला, कार्तिक में मट्ठा, अगहन में जीरा, पूस में धनिया, माघ में मिश्री और फागुन में चना, इन वस्तुओं का सेवन न करे तो वह सदा स्वस्थ रहेगा। स्वास्थ्य के लिए उस ऋतु में ये वस्तुएं हानिकारक होती हैं। जिस घर में इनसे बचा जाता है उस घर में वैद्य कभी नहीं जाता, क्योंकि लोग स्वस्थ बने रहते हैं। यहाँ दी गई सलाह को अगर आप जीवन का मंत्र बना लें तो कभी आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो आज तो जीवन मंत्र हमने आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ सलाह दी कि अब क्या खाएं, कब खाएं, किस ऋतु में कौन से खाद्य पदार्थ का सेवन करें। इसी तरह दूसरे किसी वीडियो में आपसे मिलेंगे हम इसी तरह की लाभदायक जानकारी लेकर के। और आप हमारे चैनल को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। और अगर अब तक धर्म दर्पण हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज यहीं तक। प्रणाम, नमस्कार।